नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं एडवोकेट अरुण पवार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने लीगल टॉक्स एंड मोटिवेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं नए कानून के बारे में, जो कि अभी भारत में नए कानून बनाए गए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस दिए गए हैं जिनके ऊपर की आपने देखा होगा कि कुछ लोगों ने स्ट्राइक भी करी थी, जिनमें कि ड्राइवरों की कुछ यूनियन थी जिन्होंने दोस्तों उस नए कानून का विरोध करा था। तो दोस्तों, आज हम जानते हैं कि उस कानून में ऐसा क्या दिया गया था और एक्सीडेंट से रिलेटेड ऐसा क्या है जिसके ऊपर की उन लोगों ने उसका विरोध किया और अभी भी देश में लोग इस कानून को अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताता हूँ मैं नए कानून के बारे में, और आपको ये भी बताऊंगा कि नए कानून में ऐसा क्या चेंज दिया गया है और पुराने कानून में ऐसा क्या था जो कि दोस्तों लोगों को यह कानून अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो कानून भारत सरकार ने बनाए हैं वो कानून पहले भी थे, परंतु उन कानूनों में कुछ परिवर्तन भारत सरकार ने किए हैं और उनमें जो कुछ पनिशमेंट थी, इम्प्रिजनमेंट थी, उसे काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो एक ऐसा सेक्शन जो कि एक्सीडेंट के केस से रिलेटेड है वो है दोस्तों सेक्शन 106, यानी कि धारा 106, जो कि भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है। तो दोस्तों, ये जो धारा थी ये पहले 304 ए के नाम से जानी जाती थी, जो कि भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड में दी हुई थी। उसी को दोस्तों इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, उसमें कुछ इम्प्रिजनमेंट थी, जो पनिशमेंट थी उसे दोस्तों इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है, जिसके चलते जो कि कुछ यूनियन थी ड्राइवरों की, उन्होंने हड़ताल भी करी थी और उसी हड़ताल को लेकर के सरकार को झुकना पड़ा था और उन्होंने कहा था कि हम इस कानून में कुछ परिवर्तन करेंगे और अभी इसे हम लागू नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, तभी जाकर के वो हड़ताल ख़त्म हुई थी। तो चलिए जानते हैं कि 106 आखिर क्या कहता है, और जो इससे पहला सेक्शन था इंडियन पेनल कोड का यानी कि 304 ए, वो क्या था। इसमें दोस्तों दो क्लोजेस दिए गए हैं। जो कि फर्स्ट क्लोज है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका फर्स्ट क्लोज है वो बात करता है रेस एंड नेग्लिजेंट एक्ट के बारे में, जो कि कल नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमोसाइड में यदि कोई डेथ आती है तो उसके बारे में ये बात करता है। और दोस्तों, यह मेडिकल प्रैक्टिशनर यानी कि डॉक्टर के द्वारा यदि कोई नेग्लिजेंस होती है तो उसके बारे में बात करता है। तो चलिए जानते हैं इसके सेकंड क्लोज के बारे में। Whoever causes death of any person by rash and negligent driving of vehicle not amounting to culpable homicide and escapes without reporting it to a police officer or a magistrate soon after the incident shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो दोस्तों, दूसरा जो क्लोज है वो बात करता है रेस एंड नेग्लिजेंट वे में यदि कोई ड्राइविंग करता है और उस ड्राइविंग करने के दौरान उससे किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है, किसी की दुर्घटना हो जाती है, तो दोस्तों यदि उस दुर्घटना में वह व्यक्ति मर जाता है और जिस व्हीकल से एक्सीडेंट हुआ है यदि वह बिना पुलिस को जानकारी दिए या मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए एक्सीडेंट के तुरंत बाद वहां से भाग जाता है, तो दोस्तों उसके बारे में जो पनिशमेंट दी हुई है वह 10 साल कर दी गई है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति जो कि रोड पर जा रहा है उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वह उस एक्सीडेंट में जो व्यक्ति घायल हुआ है उसे वहां पर छोड़कर बिना पुलिस को जानकारी और मजिस्ट्रेट को जानकारी दिए बिना वहां से भाग जाता है, तो दोस्तों उसे 10 साल की पनिशमेंट दी जाएगी और उस पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस सेक्शन में हालांकि जुर्माने की राशि नहीं दी हुई है। कुछ लोगों ने कुछ ऐसी भ्रांति बना रखी थी कि 10 लाख रुपए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको साफ कर दूं कि इसमें जुर्माने की जो राशि है वह तय नहीं की हुई है। तो 10 लाख रुपए जुर्माने वाली बात बिल्कुल गलत है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो पनिशमेंट है, जो इसमें दंड दिया जाएगा वह 10 साल कर दिया गया है, यानी कि 10 साल तक की उसे पनिशमेंट दी जा सकती है। तो दोस्तों, इसी को लेकर जो ड्राइवरों की यूनियन हुई थी उन्होंने हड़ताल करी थी कि क्योंकि वो रोड पर रोज चलते हैं और यदि उनसे कोई दुर्घटना हो जाएगी तो दोस्तों 10 साल तक की उन्हें जेल हो सकती है। इसी को लेकर सरकार के खिलाफ इन्होंने विरोध किया था और जिसके चलते कि इस सेक्शन को अभी रोक दिया गया था। सरकार ने कहा है कि इस पर वह कार्रवाई करेंगे और इसमें जो चेंज होंगे उन्हें वो करेंगे, इसीलिए इस सेक्शन को अभी लागू नहीं करा जा रहा है। तो दोस्तों, ये तो है जो नया सेक्शन जो कि नई धारा 106 भारतीय न्याय संहिता में दी हुई है उसके बारे में। अब जानते हैं कि जो पहला जो सेक्शन था इंडियन पेनल कोड 304 ए, वह क्या था। ये दोस्तों बात करती है केवल रेस एंड नेग्लिजेंट वे में, जिसमें कि केवल ये बताया गया है कि यदि कोई रेस एंड नेग्लिजेंट वे एक्ट करता है, यानी कि लापरवाही से कोई कार्य करता है और उस कार्य के चलते उस व्यक्ति से किसी व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है, तो उसे 2 साल की सजा का प्रावधान है और उसे 2 साल तक की सजा दी जाएगी और उस पर फाइन भी लगाया जा सकता है या फिर दोनों लगाए जा सकते हैं।
तो दोस्तों ये है 304A आईपीसी यानी भारतीय दंड संहिता का, जो कि केवल यही बात करता है। और दोस्तों अब जो सेक्शन 106 भारतीय न्याय संहिता बनाई है उसमें दिया हुआ है, उसमें दोस्तों इन चीज़ों को खोल करके दिया है, और इसमें जो मेडिकल नेग्लिजेंसी है उसको अलग कर दिया है, और दोस्तों जो रेशन नेग्लिजेंट बाई ड्राइविंग है उसे अलग कर दिया गया है। तो दोस्तों ये है मुख्य डिफरेंस जो कि इनमें दिया हुआ है। तो यदि आपको इनके बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, जो कि मुझे कमेंट के जरिए आप पूछ लें। चलिए दोस्तों, आगे मैं आप सभी को इसी तरह की जानकारी देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।